Good evening, everybody. A very good evening to all of you बच्चों. So I am back with another episode of Pathfinder series. और बेटा अगेन एक ऐसे इशू को लेके आपके सामने आ गया हूं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, स्पेशली जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं. तो ये इशू उन्हें खास करके सताता है कि यार हम लोग ना सब्जेक्ट भूल जाते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं उसको याद नहीं रख पाते हैं. ऐसी बातें दिमाग में बार बार आती हैं और बार बार आपका मोटिवेशन लूज होता है. और इसीलिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आप प्रैक्टिकली अपना सकते हो, प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो, उनके बारे में बात करने आपके सामने आया हूं इन एपिसोड नंबर 12 ऑफ पाथफाइंडर सीरीज. तो बेटा आप जानते हो ये सारे इनिशिएटिव तभी सक्सेसफुल होते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं जब इन इनिशिएटिव्स को आपका सपोर्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स. तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि ये सारे इनिशिएटिव आगे बढ़ें और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मेरे थ्रू आपका मोटिवेशन भी बना रहे. तो बच्चों इस तरह का मैंने पहले भी एक सेशन लिया था मेमोरी के बारे में, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस समय तक हमारे साथ नहीं जुड़े थे, शायद उनको वो सेशन याद भी ना हो क्योंकि भूलने से तो परेशान है ही है हर बच्चा. तो इसीलिए मैं ये सेशन दोबारा लेके आया हूँ इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. थोड़ा सा इसमें मैंने चीज़ों को डिफरेंट वे में आपको डिलीवर करने की कोशिश की है. अच्छा लगे तो एंड में यार लाइक ज़रूर करना और शेयर करके इसे अपना स्टेटस बनाना व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह. तो यार इससे पहले शुरुआत करें. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों में कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार ये जो टीम है ना पूरी, क्रिएट्रिक्स चैनल पे कह दो या अनअकैडमी की टीम कह दो, इन फ्रंट ऑफ द सीन्स कह दो या जो बिहाइंड द सीन्स लोग काम करते हैं, दे वर्क रियली रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि भाई आप लोगों की तरक्की, आप लोगों की सक्सेस किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, रुके नहीं और आपकी जर्नी आगे ही आगे बढ़ती जाए. और इसके लिए बेटा जितनी मेहनत करनी पड़े ना, हमारी टीम में शायद ही कोई सिंगल पर्सन होगा जो उस चीज़ के लिए ना बोलेगा. तो इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ताकि आप लोग सक्सेसफुल बनो. लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो सिर्फ यूट्यूब के थ्रू नहीं, अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ो. एंजॉय करो हमारे फ्री इनिशिएटिव अनअकैडमी ऐप पे. बस उनको अनलॉक कर लेना सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. तो यार चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं. उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक्साइटेड होंगे इस वीडियो के बारे में. चलिए तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचती है वो 5 सेंसेस की वजह से पहुंचती है. क्या? आईसाइट, नोज, ईयर, हैंड, हैंड या स्किन कह लो, और टंग. तो यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, छूना और टेस्ट करना. ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के माध्यम से हमारे दिमाग तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है. अब यार अक्सर क्या होता है ना, जैसे देखो आजकल आप देखते हो मूवीज़ चलती हैं 7D के अंदर, वर्चुअल रियलिटी का ज़माना है. चलो मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूँ बेटा. मैं अभी ना वर्चुअल रियलिटी के लिए ना एक क्या कह सकते हो आप, गेमिंग जोन में गया. वहाँ वर्चुअल रियलिटी वाला एक सेटअप था. तो यार ऑब्वियसली मैंने और मेरी वाइफ ने उसको एंजॉय किया. अब जब मैं उस सेटअप पे बैठा तो वहाँ पे क्या होता है ना, आँख पे एकदम वो 3D वाला ना मशीन लगा देते हैं जिसके थ्रू आपको सब चीज़ें 3D में दिखती हैं. एक कुर्सी पे बैठा देते हैं जो कुर्सी हिलेगी, आगे फैन लगा होता है जो मुझे हवा भी दे रहा है. तो बेटा यहाँ पे देखो वो कितने सारे सेंसेस को अपील कर रहा है. आईसाइट, मुझे दिख रहा है. हियरिंग, क्योंकि साउंड आ रही है. तीसरा, इसके अलावा एयर, फील हो रहा है यानी कि जैसे हैंड टच. इसके अलावा बेटा बस क्या बचा? स्मेल और टेस्ट. बहुत जगह पता है क्या होता है, स्मेल का भी एक ऑप्शन होता है. तो यानी वो आपके 5 में से 4 सेंसेस को तो अपील कर ही देता है. और ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके लिए मेमोरेबल हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये ना कहीं दिमाग के अंदर रह जाते हैं. जब भी आप रिकॉल करोगे ना, आपको याद जरूर आएगा इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आपके मल्टीपल सेंसेस एक साथ एक्टिवेट हुए. लेकिन क्या होता है जब हम देखो पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है, हम ना सिर्फ बैठ करके ना लेक्चर देख रहे हैं. अब हमने वीडियो देख रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है ना, 2 सेंसेस को अपील हो रहा है, सिर्फ आंख और कान. ठीक है, लेकिन बेटा यहीं पे
या फिर अगर आप किताब पढ़ रहे हो, चलो लेक्चर तो फिर भी ठीक है, जब आप किताब पढ़ते हो, जब आप अपने नोट्स रिवाइज करते हो, तो उस समय आप देखते जा रहे हो, अच्छा ठीक है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसे जा रहे हो, तो वहां सिर्फ एक ही चीज को अपील हो रहा है, दैट इज योर आइज, कोई और सेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली बेटा ना उन चीजों को याद रखना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, द रीजन बीइंग कि भाई आपका एक ही सेंस एक्टिवेट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, मेमोरी के लिए कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि क्या हमारे मल्टीपल सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर मल्टीपल सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं ना, तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। कैसे करना है इसको अभी बताता हूं, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अगर दिमाग के स्ट्रक्चर को समझे बेटा, तो दिमाग के अंदर ना 3 लेयर होती हैं। जो दिमाग आप अपना पढ़ाई के अंदर अभी यूज करते हो ना, वो एक ही होता है, बस इतना सा पार्ट। सोच रहे हो, इतने बड़े आइसबर्ग का इतना सा पार्ट आप यूटिलाइज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियस माइंड, जो आपके काबू में है, जिसके अंदर सीधी इंफॉर्मेशन आप फीड करते हो। लेकिन पता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जहां जाके स्टोर होती है, वो होती है सबकॉन्शियस माइंड। देखो यार, अब मैं कोई गुरु महात्मा तो हूं नहीं कि मैं आपको बोलूं कैसे ये अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। लेकिन हाँ, ये जो प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये आपके काबू में नहीं है। लेकिन पता है, मेमोरीज बहुत सारी यहाँ पे स्टोर होती हैं। आपने देखा है, कभी कभी बैठे बैठे आप ख्यालों में खो जाते होगे, बहुत सारे बच्चे तो जाने किसके ख्याल में खोते होगे, लेकिन अचानक से ख्याल आ जाता है, जबकि वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होता। कोई पिक्चर याद आ जाती है, कोई मोमेंट याद आ जाता है, कोई इवेंट याद आ जाता है। वो कैसे? वो यहां से आता है। अब बेटा, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी मेमोरीज आपकी स्टोर्ड होती हैं। और पता है, जब हम लोग सो रहे होते हैं ना, तब भी हमारा दिमाग कनेक्शन बना रहा होता है मेमोरीज का, और वो सारा का सारा कहां जा रहा होता है? सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन मैं आपको यार अपने एग्जाम्पल से बताता हूं कि मैं कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करता हूं। क्या होता है ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं, स्पेशली व्हेन आई एम टीचिंग एंड आई एम कंप्लीटली फोकस, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, खास करके प्लस वाले बच्चों ने देखा होगा, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनको डांट देता हूं, गुस्सा करता हूं। क्यों? क्या होता है बेटा, लेक्चर के बीच में ना कहीं मेरा कनेक्ट बनता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड से, और यहाँ पे ना मेरे दिमाग में वो सारे कंसेप्ट चल रहे होते हैं जो मैंने 10th में पढ़ा, 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग में आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ा। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और ये कनेक्शन बन रहे होते हैं, और मेरा दिमाग कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ सोचता है, एक ही चीज़ सोचता रहता है, कैसे और बेहतर वे में आपको डिलीवर किया जाए कॉन्सेप्ट, कैसे इसको ना और 4 चीज़ों से इंटरलिंक किया जाए। और जब कोई बच्चा बीच में टोक देता है, डिस्टर्ब कर देता है, तो वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। फिर यार दोबारा से वो कनेक्शन स्टैब्लिश करना, इट बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, आप लोग ना कुछ भी भूलते नहीं हो। क्या होता है कि आपका ना ये सबकॉन्शियस माइंड आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो जो भी मेमोरीज इसके अंदर गई हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? सबकॉन्शियस माइंड को अंकित सर क्या भगवान है क्या एक्सेस कर लेते? ना भाई, अपन तो इंसान ही है। लेकिन अपन एक्सेस कैसे करते हैं? हाईली फोकस्ड होके। जब बेटा हम एक कॉन्सेप्ट को सोच रहे होते हैं, जब हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में विचार कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में ना उससे जुड़ी यादें, उससे जुड़े कॉन्सेप्ट अपने आप रिकॉल होने लगते हैं। बट इन दैट केस यू हैव टू बी इन अ हाईली फोकस स्टेट। तो आपको बेटा कहीं ना कहीं अपना फोकस सुधारना पड़ेगा, तब आप ये देखोगे शायद बहुत पहले पढ़ी हुई चीज़ भी आपको आज तक रिटेन्ड हो। और पता है क्या होता है, जब बेटा आप कॉन्सेप्ट को एंजॉय करते हो ना, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। और दूसरी बात ये देखो यार, आप में से कोई आज तक एडिशन तो नहीं भूला, सब्ट्रैक्शन तो नहीं भूला, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं भूला? कैसे? रेगुलर यूजेज से। जब आप कोई चीज़ रेगुलरली यूज़ करते हो ना, तो आपको याद रहती है। ऐसे ही क्या होता है, जब आप ड्राइविंग सीखे, आपने टू व्हीलर चलाना सीखा, चलाते रहोगे तो वो स्किल बनी रहेगी, छोड़ दोगे तो चली जाएगी। सेम चीज़ है बेटा कॉन्सेप्ट्स के साथ भी। जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर कोई चीज़ रेगुलर टच में है तो वो याद रहती है। मैं भी पता है, कोई सब्जेक्ट अगर 1 साल छोड़ दूं तो मैं याद नहीं रख पाऊंगा। लेकिन क्या होता है, बच्चों के थ्रू, आपके डाउट्स के थ्रू, क्वेरीज के थ्रू मेरे सारे सब्जेक्ट रेडी होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 2018 में अचानक से एग्जाम दिया और फर्स्ट रैंक निकाल दिया, वो भी बिना तैयारी के? क्योंकि बेटा मैं पूरे साल डाउट आंसर करता हूँ, डाउट आंसर करता हूँ, तो आप लोगों के डाउट्स मेरी नॉलेज को ग्रेजुअली इंक्रीज ही करते जाते हैं। इसीलिए ये सबकॉन्शियस माइंड, एक तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके दिमाग में सब चीज़ें, उसे रिकॉल करने के लिए हाईली फोकस होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, रेगुलरली किसी चीज़ के टच में रहते हैं तो वो ज़्यादा रिटेन्ड रहती है। इसके बाद बेटा क्या होता है ना, एक विल पावर होनी चाहिए। अगर आप ये मान लो, आप ये बात जान लो कि आप जीवन में कुछ भी पा सकते हो, तो मैं कह रहा हूं दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि आपको रोक ले
वो चीज़ हासिल कर लेने, किसी की औकात नहीं है। बेटा क्या होता है ना, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी पावर है, जो आपकी काबिलियत है, उस पर पता है कैप आप लोग सेट करते हो। जब आप ये सोच लेते हो ना मुझसे तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं, तो आपने पहले ही अपने ऊपर कैप लगा दिया। जब आपने अपना अपर बाउंड सेट कर दिया तो हुआ क्या कि आप उस अपर बाउंड को कभी एक्सीड भी नहीं कर पाओगे। तो बेटा सबसे पहली चीज क्या है ना, विल पावर और एक अपनी कैपेबिलिटी में फेथ। अगर आप लोग ये मान लो कि आप कर सकते हो, क्योंकि यार देखो मैं तो हमेशा ये मानता हूं, अगर मान लो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कोई भी बंदा मुझसे आगे है, तो कैसे ना कैसे तो आगे निकला ही होगा, कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे वो आगे निकल गया। तो व्हाई डोंट आई फिगर आउट व्हाट हैज ही डन रेदर देन थिंकिंग कि मुझसे तो होगा ही नहीं यार, उसको तो भगवान ने अवतार है भैया, भगवान ने भेजा है उसे इसी काम के लिए, और हम तो भैया कुछ भी नहीं है, वो तो भगवान है और अपन तो इंसान लायक भी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। सोचना क्या है भाई, आज की डेट में कोई भी किसी भी फील्ड में आपसे आगे है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट यू आर लैकिंग एंड यू हैव टू थिंक हाउ टू ब्रिंग और हाउ टू अचीव दैट क्वालिटी सो दैट कि आप उस बंदे से आगे निकल पाओ। और विल पावर रखो यार, करना है मतलब करना है, एग्जाम फोड़ना है मतलब फोड़ना है। अब चाहे जो हो जाए अपन एग्जाम फोड़ करके रहेंगे और करके दिखाएंगे, है ना, ऐसा सोच रखना है। अब आते हैं सर ये सब होगा कैसे। तो देखो बेटा सबसे पहली टेक्निक इज योर रेगुलर एक्सरसाइज। क्या होता है बेटा, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं, अ हेल्दी माइंड नीड्स अ हेल्दी बॉडी। अगर आप चाहते हो आप दिमागी रूप से तेज बनो तो शारीरिक रूप से भी फिट रहना जरूरी है। ये मत समझना सर ये कह रहे हैं सिक्स पैक एब्स बना लो, कभी कल ही जिम में रजिस्टर कर लो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। फिटनेस का मतलब यार ऐसा ना हो ना कि 2 मंजिल सीढ़ी चढ़े और भाई साहब हाफ गए, ये क्या हो गया, अरे भाई लिफ्ट कहाँ है, 2 मंजिल भी चढ़ने के लिए लिफ्ट की जरूरत है, थोड़ा सा वॉक पे निकले, अब तो भैया मैं 2 घंटे सोऊंगा, मैं तो थक गया, ऐसे हालत ना हो। इतनी हेल्थ हो कि थोड़ा सा भागना पड़े, थोड़ा सा चलना पड़े, चढ़ना उतरना पड़े तो बॉडी झेल जाए। भाई इतने कमजोर मत हो जाना कि शरीर के अंदर ताकत ना रहे, क्योंकि बेटा जब शरीर के अंदर वीकनेस होती है तब दिमाग साथ नहीं देता, तब आप सारा दिन वीक फील करोगे, आप लेजी फील करोगे, ऑब्वियसली आपका माइंड काम ही नहीं कर पाएगा, एक्टिविटी आएगी ही नहीं दिमाग के अंदर। दूसरी चीज एक्यूप्रेशर। बेटा कुछ मसल्स होती हैं, कुछ पॉइंट्स बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक मसल को एक्टिवेट करते हैं। तो जो हमारी मेमोरी मसल को एक्टिवेट करता है ना वो ये वाला हिस्सा होता है। तो कभी खाली बैठे कुछ सोच रहे हो तो इसको प्रेस कर लिया करो। मतलब यार मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कल ही ऐसे बन जाओगे कि सब कुछ याद रहने लगेगा, नहीं, लेकिन हाँ 1%, 2%, 3% का इंप्रूवमेंट आपको जरूर नजर आएगा, बट इन द लॉन्ग रन। ये नहीं कि आज इतना दबा दिया कि भैया ये अंगूठा ही अकड़ा लिया, अब ये अंगूठा ही नहीं चल रहा, इतना अपन अकड़ा बैठे हैं, ऐसा मत करना मेरे भाई। आप लोग क्या करना, आप लोग जो है ग्रेजुअली इस चीज को करो, थोड़ा सा हैबिट डालो, ग्रेजुअली बायोलॉजिकली आपकी मेमोरी में इंप्रूवमेंट आएगा। अदर देन दैट बेटा इसके अलावा फूड हैबिट, अगेन बेटा देखो जैसा मैंने बोला हेल्दी माइंड नीड्स अ हेल्दी बॉडी, और हेल्दी बॉडी के लिए फूड हैबिट को सुधारना जरूरी है। अगर आज आपको मैं बताऊं ना बेटा, मैं आज 8-8 घंटे 9-9 घंटे क्लासेस ले पा रहा हूं बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ साइमल्टेनियसली। कितने बजे खाना है, क्या खाना है, कितने बजे जूस लेना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट होगा, कितने बजे लंच होगा, सब फिक्स है। सो व्हेन आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ माई वर्क। सेम वे में बेटा अगर आप अपने शरीर का, अपनी फूड का ध्यान रखोगे तो वो फूड आपकी बॉडी का ध्यान रखेगा। देन रिवाइज द होल डे शेड्यूल। बेटा मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले उठते के साथ ये क्लियर होना चाहिए आज का शेड्यूल क्या है, आज क्या क्या करना है, वो आपको बहुत मोटिवेशन देता है। और एंड ऑफ द डे एक बार जरूर सोचना आज क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल करना चीजों को, उसके बाद सो जाना। तो आप क्या कर सकते हो ना, डेली रात का आधे से 1 घंटा सिर्फ रिकॉल के लिए दे सकते हो। एक बार फटाफट फटाफट पेज पलट के देख लिया, या अपने आप ही बैठ के सोच लिया आज सर ने क्या क्या पढ़ाया था, अच्छा सर ने इस कॉन्सेप्ट की बात की थी, उस कॉन्सेप्ट की बात की थी, ठीक है यहां से ये हुआ था, ये हुआ था, खत्म, ठीक है। और इसी दौरान आप ये भी प्रोसेस कर सकते हो बेटा कि अगले दिन क्या टारगेट है, अगले दिन क्या अचीव करना है, बेस्ड ऑन जैसे मान लो मैंने आज क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अच्छा जी कल मेरे क्या क्या लेक्चर हैं, कल मेरे को क्या क्या पढ़ने मिलेगा, कल कितना सेल्फ स्टडी करना है, कल किस बुक से क्वेश्चन करने हैं, ये सारी चीजें भी आप लोग एक बार प्रोसेस कर सकते हो ताकि अगले दिन उठो ना तो एकदम माइंड क्लियर होना चाहिए आज का टारगेट क्या है। बेटा मैं बताऊं मेरा डेली का शेड्यूल फिक्स रहता है, मेरे डेली के टारगेट फिक्स रहते हैं, मुझे आज क्या क्या अचीव करना है, ठीक है।
और इस दौरान जब ये शेड्यूल बना रहे हो ना बेटा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम फ्री भी रखना, सो दैट मिसलेनियस एक्टिविटीज आ सकें। हो सकता है कोई फैमिली वर्क आ जाए, हो सकता है किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो कीप सर्टेन टाइम फ्री। जिस टाइम में आप चाहो तो रेस्ट कर लो, चाहो तो कोई मूवी देख लो, चाहो तो किसी से बात कर लो, लेकिन हाँ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखें। इसके बाद बेटा स्पीकिंग वाइल लर्निंग, जो मैं आपको बता रहा था, जब आप नोट्स रिवाइज करते हो ना, एकांत में थोड़ा सा बोल करके रिवाइज करो। और सबसे बढ़िया मैं बताऊं एक तरीका, आप क्या करो ना, खुद को समझाना चालू करो। जैसे मान लो आपने एक छोटा सा मिरर रख लिया, बहुत छोटा सा मिरर रख लिया अपनी डेस्क पे। अब आप ये सोचो आपके सामने स्टूडेंट बैठा है, जब मैं आपको पढ़ाता हूं या कोई और टीचर आपको पढ़ाता है तो वो आपको समझाता है, करेक्ट। तो आप क्यों ना खुद को समझाओ कोई कॉन्सेप्ट। मान लो आपको XYZ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई, तो आपने ना पढ़ाना चालू किया। जब आप किसी को पढ़ाते हो पता है, तो आप ज्यादा क्रिटिकली उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हो, और जब आप ज्यादा क्रिटिकली किसी कॉन्सेप्ट पे थॉट प्रोसेस लेके आते हो तो आप बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाते हो। अब देखो मेरे को क्या होता है यार, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे पता है आप कोई कोना नहीं छोड़ोगे, आप उधेड़ोगे जरूर। और पता है मैं आपको बताऊं, मुझे पढ़ाते हुए यार इतने साल हो गए, फिर भी जब जब मैं आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट दूसरी बार भी पढ़ाता हूं, तीसरी बार भी, 10वीं बार, 15वीं बार, तब भी मैं कुछ नया सीखता हूं। कैसे? आप लोगों के डाउट से। तो बेटा मैं आपको बताऊं, आज की डेट में जो मेरी नॉलेज है, आप लोग कई बार कहते हो सर इतना फास्ट कैसे कर लेते हो, सर कैसे इतना सोच लेते हो, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आपको पढ़ा पढ़ा करके मैं बहुत चीजें सीखता हूं। तो सेम वे में आप खुद को पढ़ा सकते हो, या आपको अगर किसी दोस्त को डाउट आ रहा है, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट वे योर कंसेप्ट डेप्थ विल डेफिनेटली इंप्रूव। ठीक है। चंकिंग थिंग्स को तोड़ो यार। थिंग्स को कैसे तोड़ो? मान लो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा जिसको 2-2.5 घंटे लग गए, उसके पॉइंटर्स बना लो, उसके छोटे छोटे ना पॉइंटर्स बना लो। इसमें ये पढ़ा था, अच्छा ठीक है, फिर ये वाला फिगर याद होना चाहिए, ठीक है, फिर ये चीज आती है, ये चीज आती है, ऐसे एक लिस्ट हो गई ना। तो जब रिवीजन करने बैठोगे, किसी बड़े कंसेप्ट का रिवीजन किया, तो सबसे पहले उस लिस्ट को गो थ्रू करोगे। अच्छा ये तो आता है, इसमें ऐसा 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 होता था, ठीक है। फिर दूसरा, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तीसरा, अरे तीसरा तो भूल रहा हूं। तब आप अपने कंप्लीट नोट्स को उठाए और वो तीसरे वाले पॉइंट को रिवाइज कर लिए। तो बेटा जब आप कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बना लेते हो ना, तो एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बिकॉज यू नो व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो वो रिवीजन में बड़ी मदद करते हैं आपकी। ठीक है। अदर देन दैट बेटा, यूजिंग बोथ पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जैसे मैं राइटी हूं, तो मेरा जो है ना लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिव होगा। क्या होता है, राइट हैंड मूवमेंट से ये वाला दिमाग एक्टिव होता है। अब अगर मैं कुछ काम अपने लेफ्ट हैंड से करने लगूं, सपोज मैं खाना ही खाना स्टार्ट कर दूं लेफ्ट हैंड से, अपने शू लेसेस बांधना स्टार्ट कर दूं लेफ्ट हैंड से, तो ये वाला दिमाग भी एक्टिव होने लगेगा, राइट वाला। और डेफिनेटली यार दिमाग के अंदर 2 पार्ट्स हैं, तो दुगनी शक्ति है, जिसमें से आप अभी आधी यूटिलाइज कर रहे हो। तो एक्टिवेट करो उसको, एक्सरसाइजेस से कर लो यार, एक्सरसाइज से भी हो जाएगा, बड़ी चीज नहीं है। फिर माइंड गेम्स, पजल्स, रीडिंग बुक्स। यार देखो पजल्स या एप्टीट्यूड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें अगर दिमाग लगाते हो ना, मैं तो ये कहता हूं अगर कोई बच्चा एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा है, एप्टीट्यूड में अच्छा ऐसे नहीं है कि उसको सारी ट्रिक्स पता है, एप्टीट्यूड में अच्छा ऐसे है कि वो सोच सकता है, कोई नया क्वेश्चन सामने आ जाए तो वो सोचता है। तो क्या होता है, जब वो सब्जेक्ट के सॉल्व करेगा ना क्वेश्चन, तब भी वो आंसर निकाल लेगा, क्योंकि उसके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी है। तो आप ना अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करो, और एप्टीट्यूड से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वो आपको ब्रीदिंग स्पेस भी देगा बेटा पढ़ाई के बीच में, एक आधी पजल लगा ली, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, दिमाग भी एंगेज होगा, और दिमाग को चलने की आदत पड़ेगी। क्या है ना, आप लोगों के दिमाग को लगा दिया गया है जंग। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्रैक करोगे, फोड़ोगे, जबकि दिमाग में भर के जंग लगी पड़ी है। तो उस जंग को हमें हटाना, और वो जंग हटा सकती है पजल, किताबें, या फिर माइंड गेम्स। कुछ ऐसा मत करना कि पबजी खेलने लग जाओ, वैसे तो बैन हो गया, कोई और ढूंढ लोगे, बट उससे थोड़ी ना माइंड एक्टिवेट होगा भाई, वो तो एडिक्शन है, उससे बच के रहना है। ठीक। क्या क्या अवॉइड करना है बच्चों? लैक ऑफ स्लीप, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा। एडिक्शन, मैंने एडिक्शन पे भी एक एपिसोड किया था, वो जरूर देखना, एडिक्शन कैसे अवॉइड होता है। स्ट्रेस, अगर बेटा कोई भी स्ट्रेसफुल चीज है तो उससे दूर रहो। कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, उनसे दूर रहो। जंक फूड बेटा ये तो नहीं कहूंगा पूरा छोड़ दो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे तो मोमोज के दीवाने होंगे, और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मैं मोमोज बिल्कुल भी नहीं खाता। शायद मैंने आज तक जिंदगी में 1 या 2 मोमो टोटल में खाए होंगे, और वो भी जबरदस्ती। लेकिन चलो जंक फूड छोड़ नहीं सकते तो रिचुअल बना लो भाई, संडे को खा लो,
थोड़ा सा खा लो, लेकिन ऐसा नहीं ना कि रोज ही पेलने लग रहे हैं। और मैं आपको बताऊं क्या होता है जंक फूड से, मैंने देखा जब मैं दिल्ली में ऑफलाइन पढ़ाता था बेटा, जो मेरे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बहुत अच्छे बच्चे होते थे, वो अक्सर दिसंबर नवंबर में जंक फूड की वजह से बीमार पड़ जाते थे। अब ऐसे कितने ही बच्चों की रैंक रह गई जस्ट बिकॉज कि वो लोग इल हो गए। तो इसीलिए बेटा जंक फूड लिमिटेड अमाउंट में खाओ, और ऑनलाइन एजुकेशन का आपको यही फायदा है कि आपको घर का हेल्दी फूड मिल रहा है। अभी आप सोच भी नहीं सकते उसकी वैल्यू। आप में से बहुत सारे लोग घर से निकलना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन बेटा जब आप बाहर निकलोगे तब आपको रियलाइज होगा कि उस एनवायरनमेंट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बर्डन था, पढ़ना। और जब आप बाहर आ जाते हो आपके पास 10 तरह के बर्डन होते हैं, आपका अटेंशन, आपका माइंड 10 जगह लगा होता है, किसी एक जगह फोकस नहीं हो पाता। ठीक है, तो बेटा एक लास्ट लाइन पे मैं एंड करना चाहूंगा। विनर्स बेटा वो लोग नहीं है जो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए, कभी स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन जो गिर के उठने का हुनर रखता है वही अंत में जीतता है। बेटा मैं तो इस मामले में बॉक्सिंग से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बॉक्सिंग में हमेशा वो जीतता है जो हार्डेस्ट पंच झेल सकता है, ना कि वो जो हार्डेस्ट पंच मार सकता है। तो झेलने की आदत डालो, गिर के उठने की आदत डालो। ये नहीं कि छोटे छोटे बच्चों की तरह रोने लग गए, अरे अब तो हम गिर गए, हमारा तो ये नुकसान हो गया, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। वैसा नहीं, गिरे हैं, उठेंगे और करके दिखाएंगे। ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए बच्चों, आपको करके दिखाना है। जितनी बार ये जिंदगी गिराएगी ना, उतनी बार आप लोग उठोगे और उतनी बार आप लोग करोगे, आगे बढ़ोगे। और मैंने एक वीडियो में आपको बहुत अच्छी कहावत भी बताई थी यार, कि क्या, कि लिख दे खून पसीने से अपनी कामयाबी की कहानी, और कह दे उस किस्मत से है हिम्मत तो मिटा के दिखा। तो बेटा किस्मत के लिए नहीं रोना है, अपनी खून पसीने की मेहनत से आपको कुछ करके दिखाना है लाइफ में। किस्मत आपके पीछे पीछे आएगी। जो मेहनत करता है, जो बेटा लड़ता है जिंदगी से, अंत में किस्मत भी उसका साथ देती है। हो सकता है किस्मत आज साथ ना दे, हो सकता है बेटा कल भी साथ ना दे, लेकिन परसों जरूर साथ देगी। बट परसों तक आपका अड़े रहना, टिके रहना जरूरी है, क्योंकि ये इम्तिहान ना सिर्फ आपकी नॉलेज का है, आपके पेशेंस, आपके डिटर्मिनेशन, सब चीजों का टेस्ट है। और हर चीज में AIR 1 बनना है बेटा, से तभी एग्जाम में AIR 1 बनोगे। पहले जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना AIR 1 के, उन्हें अपनाओ। AIR 1 मन से बनो, तन से बनो, तब तो रैंक आएगी फर्स्ट। तो बेटा पहले इन सब एट्रीब्यूट्स को अपना लो और फिर देखो जीवन में कैसे ताबड़तोड़ तरक्की होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कर दिया करो मेरे भाई। इसके बाद मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े कि लाइक किया करो, ऑटोमेटिकली कर दिया करो। और शेयर भी कर दो भाई, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। मैं इसीलिए इतनी नॉलेज बांटता हूं, तभी मेरी ग्रोथ होती है। तुम लोग लालची हो, शेयर नहीं करोगे। तुम लोग क्या सोचोगे, सर ने बता दिया तरकीब मैं अपना लेता हूं, दोस्त को क्यों बताऊं, उसकी रैंक आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रैंक आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है, उसकी मेहनत पे डिपेंड करती है। लेकिन जब आप नॉलेज शेयर करते हो तो आपको भी 10 बातें पता चलती हैं, रैदर देन कि नॉलेज को रोकने की कोशिश करो। ठीक है, तो बेटा मिलेंगे अगले एपिसोड में ही। और जो बच्चे अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज, 8 तारीख को होने वाला है कॉम्बैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बेटा जल्दी से एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE और मचा दो, आग लगा दो कॉम्बैट में। यहां पे अगर 4 डाला तो लाइव झींगा लाला, क्योंकि 1 घंटे के टेस्ट में फोड़ने पे आपको मिल सकती है 100% स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसके बाद बेटा अगर मेरे से मशीन पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी प्लस पे आ जाओ। 7 AM से 9 AM चलती है डेली क्लास, 10 AM से 12 नून चलती है भैया डेली क्लास। इसके अलावा 2 PM भी मैं आपको पढ़ाता हूं और डेली 5 PM भी मैं आपके डाउट्स लेता हूं। इतनी सारी नॉलेज, इतना सारा कंटेंट आपका हो सकता है अगर आप मेरे साथ प्लस पे तैयारी करते हो फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और बेटा ये नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट किया रेड्डी सर ने इन एक्सेलरेट बैच, और कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट हुआ है आरोहन बैच E, जिसमें सिद्धार्थ सर ने स्टार्ट किया कंट्रोल। तो अभी भी उम्मीद बाकी है मेरे दोस्त, आखिरी तक लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो बेटा तो बेस्ट है कि आप ज्वाइन करें 2 ईयर आइकॉनिक। यहां पे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो आपकी सारी तैयारी में आपका पूरी तरह से साथ देगा, आपको कहीं हारने नहीं देगा। और प्लस पे अगर आते हो तो यहाँ पे पर्सनल कोच नहीं होगा, टीचर्स होंगे, कंटेंट होगा, टेस्ट होंगे, बट बाकी का मोटिवेशन और बाकी की स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी। तो बेटा इसीलिए कहता हूं आइकॉनिक भले ही महंगा है लेकिन इन्वेस्टमेंट है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर डाला तो उतनी ही जुनून से, उतनी ही
एफर्ट से आप भी पढ़ोगे, बट जो भी डिसीजन आप लेते हो आप यहाँ पे कोड लगाइए अंकित ESE, जिससे मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस। और साथ साथ बच्चों मैं बता दूं, ये अमाउंट आप EMI में भी पे कर सकते हो और अनअकैडमी से एजुकेशन लोन का फैसिलिटी भी ले सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना मेरे भाई, t.me/gateair1। यहाँ नोट्स, नोटिफिकेशन और डेली क्विज मिलती है। तो बेटा यहाँ पे लड़ते रहो, कंपीट करते रहो और देखते रहो कहाँ पहुंचे। तो थैंक यू एवरीबॉडी। या लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और वो बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे बेटा।